सुनो भाई, अब राकेश टिकैत जी मंच पे आए हैं भाषण देने के लिए, उनका भाषण सुनेंगे। पंडाल पीछे से देख लीजिए आप, बिल्कुल खाली पड़ा है क्योंकि ये कार्यक्रम कांग्रेस आयोजित करवा रही है। और दुर्भाग्य इस चीज का है कि पूरे कार्यक्रम में ना तो कोई हनुमान जी का नाम ले रहा है, कह रहा है कि ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम है। तो हमारे जो सिक्कर से अमराराम जी कैसे मंच पे बोल रहे थे, हमारे बद्री बाबा कैसे बोल रहे थे, हमें दिक्कत उनसे नहीं है, लेकिन हनुमान जी को खत्म करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो आपको बता रहा हूँ। टिकैत जी मंच पे आ चुके हैं, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु और चारों तरफ नौजवान खड़े हैं। उनकी यही इच्छा है कि भाई कम से कम जो कोयला है, हीरालाल है, वो मंच पे नहीं आना चाहिए। वो अगर मंच पे आता तो हम उनके तप्पड़ उल्टे कर देते। अभी आपको पूरा टिकैत जी का भाषण सुनाऊंगा कि वो हिंदू धर्म के बारे में पूर्व वक्ताओं ने खूब उल्टी सीधी बातें की है और राम मंदिर के बारे में बातें की है। और अब टिकैत जी क्या बातें करते हैं वो भी आप आराम से सुन लीजिए। ये देखिए चारों तरफ नौजवान खड़े हैं, इनका कार्यक्रम में इसलिए आए हैं, अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं, ये तो हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के भगत हैं। कह रहे किसानों का हनुमान बेनीवाल नहीं आया। ऐसा आप क्यों आए यहाँ पे? हनुमान बेनीवाल के अलावा जाएंगे नहीं, वो आए नहीं इसलिए। और यहाँ क्यों आए? सबसे वही है जो हर चीज बिल्कुल हीरालाल आए तप्पड़ उल्टे करेंगे उसको। अब आप सुनो, हमारी जमीन कैसे जाएगी, वक्त जमीन ऐसे जाएगी। ये आप तो इस जमीन को देख रहे हैं, इस जमीन में खेत नहीं होता, इसमें फसल नहीं होती। वे जमीन के नीचे 400 फीट तक देख रहे कि लाइन स्टोन है, इसमें ऐसे जाएगी जमीन। वे आपको कीमतें देंगे, वे ठेके पे आपकी जमीन भी देंगे। अगर यहाँ पे 40,000 रुपये एकड़ का रेट होगा तो वे 60,000 रुपये आपको देंगे। अरे कर लेन दो, एक आप जरूर तो तुझको छोड़ दो। अरे ये क्या आदमी देख रहे, देखो तो हालात ये है कि जो नौजवान नारा लगा रहे ना कि संघर्ष आप करो हम साथ में हैं, हम संघर्ष कहां तक करेंगे? हम तो यहां तक ले आए। अगर जमीन बचानी है, खेती बचानी है, गांव बचाना है तो बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे, बैरियर। मैंने राजस्थान से पिछले 20 साल से देख रहा हूं कि मैं बैरिकेडिंग नहीं तोड़ता, राजस्थान का आदमी तोड़ता ही नहीं। आज से करीब 15-18 साल पहले जयपुर में जब बाजरे का रेट 300-350 रुपया था और मार्केट में वो 200-250 रुपये बिक रहा था, तो आपकी विधानसभा पे जो सर्किल स्टेचू है, विधानसभा पे ताले लगाए। 3 आदमी तो मुझे 5 दिन में मिले और 15 आदमी को धोखे से लेकर गया था भगा के। उनको बता नहीं था। युद्धवीर सिंह कहने लगे अगर ये बता देंगे जेल जाना पड़ेगा, ये भी भाग जाएंगे, इनको भगा कर ले जा। तो मैं उनको भगा कर ले गया। मैं तो पता था कि पकड़ा जाऊंगा, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इन्हें नहीं बताना। उनको लेके गया, उनसे प्रदर्शन कर, उन्हें ये नहीं पता था कि 3 मिनट बाद में पुलिस आएगी और सर को गिरफ्तार करेगी। सर को कर लिए आए थे टिकट मांगने, वे कहने लगे जी हमारा इलाज होगा। मगर ना वही इलाज कैसे होगा, कल अखबार में फोटो होगा। तो भाई बैरिकेडिंग आपको तोड़ने पड़ेंगे, बैरियर। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अपनी फसल को कहीं भी बेच लो। उन्हें फसलों का रेट तय करा हमारा, और मंडी से बाहर बेचेंगे, वहां का मंडी है और कहीं का मतलब है कि कहीं भी बेच लो, उसको नहीं बेचो। हमने वहां की सरकार को कहा कि दिमाग अपने ठीक कर लो। 2002 में उसी पार्लियामेंट के ऊपर ताले लगाए थे, वही जलवाया था आपका बाजरा, धान, सारी फसलें जलवाई थी 2002 में मई में, जब चली हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वहां पे आप
आप वन तक नहीं आओ तो डीएम के यहां पे ले जाना। सरकार एक ही बात है बराबर। और लोगों में इसकी खरीद करो, शाहजहांपुर बॉर्डर ले आना। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। 30 साल में आपकी 20 और 30 साल के बीच में ये जमीनें सारी चले जाएंगी, यहां बचेगा ही कुछ नहीं। वे आपके क्षेत्र के लोग जाते हैं जो भागा नहीं आए ना, वे रहेंगे नहीं। जब 50 साल हो गए और 100 साल हो गए यही है, वे तो किसी दूसरे कारण से गए थे। आप अपने आप को देखते आंख हो जाओगे। और ये यदि पूरे देश के किसानों का हाल होगा, ये देश में सरकारें थोड़ा है, ये तो लुटेरे आगे देश में। और लुटेरों का क्या इलाज करना आपको, तो भाई आप बहुत बढ़िया तरीके से जानो। सबसे बढ़िया जो गांव में होती है, जो कहावत होती है गांव में, क्या हर आदमी को होता है, उससे सबसे बढ़िया जो चीज है किसी भी माता के लिए, किसी भी आदमी के लिए, भाई उसके लड़का पैदा हो जाए, लड़का हो जाए। उससे तो प्यारी चीज कुछ होती नहीं पुत्र से, तो यह होती है हाथ खाओ एक बार। लड़का सबसे प्यारी चीज होती है ना, हाथ दिखा रहे, हाथ खाओ ना भाई। लड़के से प्यारी चीज छोड़ा कोई हो नहीं। लड़की जब हो जाए तो ढोल थोड़ा बजे, किसी के लड़के का हो तो बजे। एक आदमी वो मुझे बता दो जिसने अपने लड़के के नाम जमीन करी हो। जितने जी जमीन करी किसी ने नाम नहीं, कोई हो गढ़ पड़ोस में कहीं। तो लड़के से भी ज्यादा प्यारी तो जमीन है। मरते दम तक करता ही नहीं, आखिरी सांस में कुछ बेच सका। इस तरह के एग्रीमेंट करेंगे कि जमीन बचती नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, उस पर 300% तक ब्याज देते हैं हम। बैंक मैनेजर और बैंक के बाहर दलाल रहता है, उसको कहते हैं बस 10,000 रुपया दे रहे और हमारा नहीं बढ़ता इसको। दूसरी सुविधा कर दी उन्होंने, कहते हैं कि 1 लाख का कर्जा है, अब तो इसमें 10% और बढ़ जाएगा, इसमें 20% और बढ़ जाएगा, तो 1 लाख का 1.5 कर सकता है वो। क्योंकि 1.5 करने में बैंक मैनेजर को भी सुविधा, 10,000 अपने दे दिए, कुछ उसका ब्याज दे दिया, कुछ उसका और काट लिया, फसल बीमा का काट लिया, तो 20,000 रुपये वो काट ले। 30,000 रुपये किसान को मिल गया, किसान खुश हो गया। 30 और मिल गए, कर्जा तो फिर सरकार किसी की आओगी, फिर माफ हो जाएगा। 1 साल में 1.5 हो गया, अगले साल 2 हो गया, और बढ़ता बढ़ता तो पता चलता ही नहीं। ये जमीन ले जाएगी। सरकार ने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो बांटेंगे। फसलों के रेट नहीं आपको देंगे, आपको कर्जा देंगे। और धीरे धीरे ये जमीन ने एक स्कीम आने वाले टाइम पे, ये भैया तो स्कीम खत्म होगी कैसे? अब जमीन जिसके हक करता है उसकी जमीन नहीं, जमीन अब उसकी है जिसके नाम उसके कागज है। वो एक कमल था, वो हटा दिया इसने। जितनी महंगी जमीन होगी किसान से उतनी ही जल्दी जाएगी। महंगी जमीन को व्यापारी खरीदेगा, सस्ती जमीन को किसान खरीदेगा। आप बहुत खुश हो रहे हैं, जमीन बहुत महंगी होगी। एक बार जमीन चल जाओ तो आप खरीद नहीं सकते उसको। अपने नौजवानों को बताओ, जितने भी नौजवान बैठे, इनके ट्राई कर लेना सब। नौजवानों की संख्या आज कम है। अगर इनको गोबर उठाते हाथ से बदबू आती होगी तो जमीन बेचेंगे ये। इनका निगाह करना कि हाथ से गोबर उठा भी ले या नहीं उठाते। ये अपने खेत में जब जुताई उसकी होती है, ये नंगे पैर भी घूम रहे हैं, उसमें भी जूते लेकर घूम रहे। इनको मिट्टी से टच करने में शरीर का मिट्टी लग जाए तो उसे साबुन से धोने होते हैं। ये कोर्स लगाने वाले टाइम पे अपने खेत की मिट्टी को अपने शरीर पे जरूर लगाओ।
उससे लगा होगा, उससे टच होगा। जो घोड़ी का है, घोड़ी का टच अपने खेत की मिट्टी से जरूर करवाओ। ये जमीन नहीं बचेगी, रोजगार तो रहे नहीं यहाँ। और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ होनेगा नहीं, ये भी ध्यान से सुन लो। हालात ये होगी कि विपक्ष है कमजोर, वो भी अगर पंचायत कर रहा है तो किसान पंचायत का नाम ले रहा, क्योंकि कुछ न कुछ कर्म कांड कर रहा है सरकार, तुरंत फंसा लेगी, उन्हें परमिशन नहीं देने की। तो वही आंदोलन ही देश के किसान को, मजदूर को, कर्मचारियों को, इनको सबको बचाएगा, यही बचाएगा। रेलवे वाले आ रहे हैं कि 2022 में 4.5 लाख कर्मचारी रेलवे के हट जाएंगे। ये रेल इसलिए तो नहीं चल रही, निजीकरण में दे दी, उनके रूट लग रहे बनने, सब महंगी हो जाएगी। पहले फ्री फायर चले जाया करे देश में, था वो भी खत्म होगा मामला। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, एक देश के माल को गोदामों से उठा के और दूसरे देश में पटक देगी, उसमें भी शॉर्टेज होगी, दूसरे देश में इतना फेंक देगी कि उसको वैसे डंप कर देगी। 10,000 के आसपास पानी के जहाज है उसमें, अकेले कंपनी में। और उसका टारगेट है साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं, उसमें 4.5 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार से अपना गुजारा करते हैं, वो खत्म होंगे। छोटे दुकानदार खत्म होंगे, जो गांव में नुक्कड़ पर दुकान करता है, वो 50 परिवार को उधार सामान देता है, वो खत्म होंगे। ये सब निपट जाएगा केस। तो वही लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, एक पीढ़ी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश आजादी की लड़ाई में 90 वर्ष चला, उतना अत्याचार है नहीं, उतना नहीं अत्याचार। ये देखोगे उस टाइम पे भी हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयां लड़ी, जब ये था कि पकड़े जाओगे तो फांसी गांव के पेड़ पे ही मिलेगी, उस टाइम पे भी लड़ाइयां लड़ी। आज तो संघर्ष करते हो तो मीडिया पे, इस पे, सोशल मीडिया है, हर आदमी के हाथ में दे रखा है कि कोई अत्याचार कर रहा तो तुरंत दिखा दे। और आज भी अगर पंखे के कूलर की हवा में सोओगे, क्योंकि हालत तो खराब होगी, पंखे लग के, कूलर लग के, किसी ने नौकरी पे से बचा रहा तो इस लगवा दिया गांव में भी, तो आंदोलन कहां तक कर लोगे? ये लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी आपको। अपनी जमीन, अपनी फसल बचाने की लड़ाई, जो कर्मचारी है उनकी पेंशन बचाने की लड़ाई, बड़ी लड़ाई होगी। एमपी साहब भी यहां पर बैठे, आने वाले टाइम पे ये भी होगा कि जब वोट मांगने आवे कोई भी, उससे ये जरूर पूछेगा पेंशन छोड़ेगा या रखेगा। कर्मचारी की अगर पेंशन देश में बढ़ेगी तो इनको भी अपनी पेंशन छोड़नी पड़ेगी। एकल पेंशन, 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन अगर हाथ में तराजू दे दी तो ऐसा थोड़ा के अपने ट्रक को देखती है नपगा भाई, कहां कानून बन गए। एक भी बड़ा रुपया करता वहां पे बैठ के पेंशन कम नहीं कहते, हाँ बढ़ा दो, और भत्ते बढ़ाने, हाँ बढ़ा दे। कर्मचारी को कौन करेगा? ये पुलिस के जवान जितने बैठे, इनके क्वार्टर अगर आप जाकर देखोगे, जो पुलिस लाइन में बड़े हुए हैं, ये अपने माँ बाप को नहीं ले जा सकते वहां पे। अगर लेकर जाएंगे तो शर्म लगती है, क्योंकि गांव में तो रहते हैं बड़े वाले उसमें, और वहां पे रहते हैं एक कमरे में, तो इनके बाप के माँ जागते ही कहते हैं कहीं में रह रहा है यहाँ पे, तू छोड़ कर अपना चल गाँव। तो लेकर नहीं जाता कोई भी, रिश्तेदार को नहीं ले जा सकता, जाकर देख लियो। भारत सरकार को सब जगह कहा हमने कि 2 कमरों का बड़ा तो मकान दे दो इनको, आप इनसे ड्यूटी राजस्थान के किसी भी बॉर्डर पर ले दो, अपने बालकों को तो पढ़ा लें। दिल्ली में इनकी वर्दी कुछ होगी, 15,000 रुपए मिलता है, यहाँ पर 2,500, 3,000 रुपए है।
भाई सैलरी टीचर के बराबर तो इनकी भी तनख्वाह कर दो। ये बोलते नहीं फोर्स के लोग, तो इनकी आवाज कौन उठाएगा? पेंशन तो ये आंदोलन भी चलेगा। ये जन क्रांति है। ये आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। बहुत विभाग आ रहे हैं, अब बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं। वे कह रहे जी हट मत जाइए। जो मुकाबले अरे क्या हो गया, कह लगे जी हमको बोल नहीं सकते, हट मत जाइए। तो क्या हमारे साथ अडवाणी जी वो अयोध्या का कोई केस लगा दिया है और फिर राष्ट्रपति, तो भाई सारे बांध रखे ये है लुटेरे। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो बातचीत हो जाती, मिले साल भर में मुलाकात हो जाती थी कई बार। भूमि अधिग्रहण का इशू हो गया, यह जब 2007 में गेहूं पर खरीद हो रही थी तो टिकैत साहब और युगदेव सिंह और अजमेर सिंह लाखोवाल